हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग क्लास। लॉन्ग डिस्टेंस के बाद आज क्लास स्टार्ट हो रही है। थोड़ा डिस्टेंस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, कंटिन्यू ना कर पाए उसके लिए। तो आज हम डील करने वाले हैं फीटल डेवलपमेंट। अच्छी क्लास रहेगी फीटल डेवलपमेंट के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे एम्ब्रॉय डेवलपमेंट के। तो एम्ब्रॉय डेवलपमेंट में हमने देखे थे कि जो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है, जो कंसेप्शन मटेरियल होता है, कंसेप्शन मटेरियल टू 8 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो उसमें जो मतलब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है। एंड जो 5 वीक से लेके 42 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, या एड डिलीवर टू बेबी का टाइम ड्यूरेशन होता है, वो होता है फीटल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो उसमें इस टाइम ड्यूरेशन में बेबी का कैसे ग्रोथ होता है, कौन सा पार्ट कब डेवलपमेंट होता है, फंक्शनिंग कब स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें आज हम डील करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, हम देख रहे हैं इसमें 8 वीक के बाद कंटिन्यू 9 जो मतलब कहना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो 12 वीक में देखेंगे तो जो फीटस की 12 वीक में जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी हो जाती है फीटस की लेंथ हो जाती है 6 to 9 सेंटीमीटर। एंड फीटस का जो वेट है वो कितना हो जाता है 19 ग्राम। फेस इज वेल फॉर्म, मतलब फेस अच्छे से फॉर्म्ड हो जाता है। लिम्स आर लॉन्ग एंड सिलेंडर, और जो लिम्स पेरिस के पहले जो 8 वीक में बर्ड्स की तरह दिखाई दे रहे थे, वो कैसे हो जाते हैं, लॉन्ग और सिलेंडर हो जाते हैं। किडनी बीइंग टू फॉर्म यूरिन, किडनी का जो फंक्शन है इस टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट हो जाता है, उससे यूरिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑक्यर, मतलब जो फीटस है उसकी जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है मदर के वूम्ब में। ठीक है, नेक्स्ट है फिर हार्ट बीट इज डिटेक्ट बाय द डॉपलर ट्रांजिट बिटवीन द 10 to 12 वीक। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो डॉपलर होता है, जिसके थ्रू जो फीटल है उसकी हार्ट रेट क्या होती है, सुनाई देने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्स इज विजिबली रिकॉग्नाइज। 12 वीक में हम मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो बेबी है फीटल है वो मेल बेबी या फीमेल फीटल है। ठीक है, मतलब मेल फीटल है या फीमेल फीटल है, मतलब जो सेक्स है वो डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, डिटेक्ट हो जाता है। तो ये था हमारा 12 वीक में फीटल का डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 20 वीक में। 20 वीक में मतलब बेबी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता है। 12 वीक के बाद 16 वीक में जो है बेबी का जो डेवलपमेंट है वो कितना कितना होता है। ठीक है, तो ये 16 वीक है। 16 वीक में बेबी का डेवलपमेंट देखेंगे तो जो फीटस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 11.5 to 13.5 सेंटीमीटर हो जाती है फीटस की लेंथ। एंड फीटस का जो वेट है वो कितना हो जाता है 100 ग्राम। एक्टिव मूवमेंट आर प्रेजेंट, जो मतलब इसके पहले भी 12 वीक में भी बेबी मूवमेंट कर रहा था, पर जो अब जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, फीटल स्किन इज द ट्रांसपेरेंट, जो फीटल स्किन अभी यहाँ पे जो डेवलप होती है वो कैसे होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है अभी वो डीपली डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जो स्किन है उसकी वजह से कैसी दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। लैनिंगो हेयर बिगनिंग टू डेवलप, लैनिंगो हेयर जो है डेवलप हो जाते हैं कितने 16 वीक में। स्केलेटल ऑसिफिकेशन ऑक्यर, स्केलेटल का ऑसिफिकेशन मतलब जो है वो प्रॉपरली तरीके से डेवलप हो जाता है, ऑक्यर हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है वरना। ठीक है, नेक्स्ट है फिर 20 वीक में। 20 वीक में जो फीटस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 16 to 18.5 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है फीटस की। और वेट कितना हो जाता है 300 ग्राम हो जाता है। लेनिंगो कवर द एंटायर बॉडी, जो लेनिंगो है वो पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। फीटस हैज़ नेल, फीटस के नेल्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं। सेकेंड जो है मसल्स आर डेवलप, यहाँ पे अब क्या होने लगती है, इसके पहले जो 16 वीक में हमने देखे थे तो मसल्स डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो स्किन थी वो कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाती है 20 वीक में जो मसल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एनामेल एंड डेंटिन आर डिपोजिटिंग। एनामेल मतलब जो टीथ के जो अपने जमने हैं ये क्या होने लगते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं, जमने लगते हैं, बनने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट बीट इज डिटेक्टेड बाय द रेगुलर नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिटोस्कोप, जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक फिटोस्कोप है उसके थ्रू जो है हार्ट बीट फीटस की क्या हो जाती है, डिटेक्ट होने लगती हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट होते हैं 20 वीक में बेबी के।
फीटस के, सॉरी बेबी नहीं मतलब फीटल के। नेक्स्ट है 24 वीक में बेबी का क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो जो फीटस की लेंथ है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 23 सेंटीमीटर हो जाती है, और वेट इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 600 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर हेयर ऑन हेड इज फॉर्म, जो हेयर है हेड में हेयर जो है फॉर्म होने लगते हैं, सिर के जो हेयर्स हैं वो फॉर्म होने लगते हैं। स्किन इज रेडिश एंड रिंकल्ड, जो स्किन की जो स्किन है वो कैसी दिखने लगती है, रेडिश मतलब थोड़ी पिंकिश रेडिश, और उसमें रिंकल्ड बनने लगते हैं। रिंकल्ड बनने का ये रहता है कि मसल्स डेवलप हो गए, इसकी वजह से रिंकल्ड फॉर्म होता है। और जो रिफ्लेक्स एंड हैंड ग्रैप्स फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाते हैं 24 वीक में। जो रिफ्लेक्स एंड हैंड ग्रैप्स फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हाथ को फ्लेक्स करना, एक्सटेंड करना, ये सारी जो एक्टिविटी हैं वो स्टार्ट हो जाती है 24 वीक में फीटल की। नेक्स्ट है वर्निक कैसियोसा कवर बाय द इंटर बॉडी, और अब वर्निक कैसियोसा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है और पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है फीटस हैज एबिलिटी टू हियर, 24 वीक का जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसमें एबिलिटी आ जाती है सुनने की, मतलब कि वो मदर को सुन लेता है, जो एक्टिविटी है उसको सुनने लगता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में सारी जो एक्टिविटी डेवलप होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर 36 वीक में। 36 वीक में क्या होता है, जो फीटल्स की लेंथ है वो 30 इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर हो जाती है लेंथ। और जो वेट होता है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो भी अपन ने देखे इसके पहले 600 था वेट, वो कितना हो जाता है 36 वीक में बढ़ के 2200 टू 2900 ग्राम हो जाता है। ठीक है। और स्किन जो है वो कैसे हो जाती है, पिंक एंड बॉडी राउंड की हो जाती है। स्किन जो हो जाती है 20 पिंक राउंड की हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है स्किन इज लेस रिंकल्ड, और जो इसके पहले रिंकल्ड कर रहे थे स्किन में, वो रिंकल्ड क्या होने लगते हैं, लेस होने लगते हैं, बिकॉज जिसके सबक्यूटेनियस जो टिश्यू है वो क्या होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, एंड लेनिंगो डिसअपियर हो जाते हैं। लेनिंगो क्या होते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। नेक्स्ट है LS रेशियो इज ग्रेटर देन 2.1, जो LS इसका रेशियो इस वन में LS रेशियो जो कितना होता है वो हो जाता है 2:1 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर फीटल फीटस जो लेंथ है ये 40 वीक में जो फीटस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, 40 सेंटीमीटर हो जाती है। फीटस इज मोर देन, जो फीटस का वेट है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 3200 ग्राम हो जाता है। स्किन इज पिंकिश एंड स्मूथ हो जाती है, स्किन जो है पिंकिश पिंक कलर की और स्मूथ हो जाती है। स्मूथ होने का रीज़न क्या होता है कि क्योंकि जो फेट टिश्यू हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं। लेनिंगो इज प्रेजेंट ऑन अपर आर्म एंड शोल्डर, और लेनिंगो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो अपर आर्म है और शोल्डर में क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। वर्निक कैसियोसा डिक्रीज, वर्निक कैसियोसा क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है फिर फिंगर नेल एक्सटेंड बियॉन्ड फिंगर टिप, जो फिंगर नेल्स हैं वो एक्सटेंड होने लगते हैं, मतलब जो फिंगर टिप है उसके बाहर तक आने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोल प्लांटर क्रिएसेस रन डाउन टू द हिल, और सोल्स जो प्लांटर वो चलाने लगते हैं इसे। टेस्टिस आर इन द स्क्रोटम, और जो टेस्टिस है वो मतलब जो स्क्रोटम में आ जाती है, टेस्टिस जो है डिपोजिट हो जाती है, डिसेंड हो जाती है कहना चाहिए स्क्रोटम में। लेबिया मेजोरा आर वेल डेवलप, अगर फीमेल फीटर है तो उसमें लेबिया मेजोरा भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा 12 वीक तक का फंक्शन कि फीटल मतलब कि जो 8 वीक में तक एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद जो 5 वीक से लेके
40 वीक तक कैसे फीटल का डेवलपमेंट होता है, किस टाइम ड्यूरेशन में कौन सा पार्ट डेवलप होता है, कौन सा फंक्शन स्टार्ट होता है। तो ये था फीटल डेवलपमेंट। आई थिंक आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।